जिनका प्री नहीं हुआ है उनके लिए भी थोड़ा सा, यानी जो प्री फेल कर गए भाई देखो ये तो फेल और पास की कहानी चलती रहेगी, लेकिन जिनका प्री फेल हो गया है आप सबको क्या करना है ध्यान रखेंगे। अब रुकने का तो समय है नहीं कि अब हम, और दूसरा ये होता है कि खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हम कर लेते हैं। खुद पर विश्वास का मतलब कोई भी बच्चा जो सिलेक्ट होता है 2 4 6 वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे अलग अलग बच्चों की, वो कह देते हैं हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने सेल्फ कर लिया, हमने यूट्यूब से देख के किया। एक बार कहते हैं सेल्फ किया, एक बार कहते हैं यूट्यूब से देख के किया। तो प्लीज वो बच्चे, हो सकता है कि आपकी क्लास के वो बच्चे हो जहां पे आपने पढ़ाई की हो, जो 5-7 बच्चे क्लास में होते हैं वो बाय बर्थ यूनिक होते हैं, तो उन बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। जिनको डिसिप्लिन बनाने में समस्या होती है, पर डे पढ़ने में, पर डे एक डिसिप्लिन लेकर के चलने में, उन सब के लिए आप विश्वास करें मेंटरशिप अनिवार्य है, कोचिंग अनिवार्य है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहां करिएगा, दुनिया में कहीं भी करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, चूंकि पूरा 1 साल अक्टूबर में प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, तो पूरा 1 साल आप बंध जाएंगे। कम से कम आपको ये पता होगा कि यह सुबह से शाम मुझे ये चीजें करनी है। तो 2025 वाले, यानी जो 24 में फेल हुए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो 25 को तुरंत पकड़ लें। और जो किसी अदर स्टेट के भी हैं, मुझे IQIP में फॉलो कर रहे हैं, यूपी एकदम UPSC पैटर्न पर, केवल पेपर 5 और 6 अलग है, और उसकी गारंटी मैं स्वयं ले रहा हूं, और पूरा अपने पास टाइम है। तो ये UPPCS का 2025 का ये फाउंडेशन बैच, ये देख लीजिएगा, यानी कंप्लीट आपको मैं तैयारी कराने जा रहा हूं। और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, याद रखिएगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नंबर पर, और अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ें। इसमें भी क्या होगा मैं संक्षेप में आपको बता दूं, याद रखें कहीं से भी कोई मिक्स नहीं है कि UPSC के साथ इसको हम जोड़ देंगे, या आप हमारे यहां क्लास में आएंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई हमारा ये लेक्चर देखिए रिकॉर्डेड, नहीं। क्योंकि हमारी टीम ने काफी मंथन किया। पहले हमारा यही प्लान था, मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे यहाँ 2025 में एडमिशन भी हुआ फाउंडेशन में। तो एक मिनट कमेंट करके आप लोग बताइए कितने ऐसे बच्चे होंगे जो IAS और PCS दोनों में एडमिशन लिए? आप ही लोगों में से IAS और PCS दोनों मिला है ना, जो 25 वाले एडमिशन लिए थे। लेकिन हमने यहां क्या किया कि हम पूरा, यानी प्रीलिम्स अलग पढ़ाएंगे और मेंस बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे। अब इससे चूंकि मेंस में अब एक ही चीज है, तो इथिक्स अलग से पढ़ाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो प्री और मेंस UPSC के अकॉर्डिंग ना चला के हम UPPCS के अकॉर्डिंग चलाएंगे, यानी एग्जांपल्स वगैरह सब वहां के आएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल सेपरेट प्लान है, एकदम से मत समझिएगा कि कोई भी चीज ऐसी होगी जो मिक्सअप होगी। क्योंकि जब आप UPPCS के प्री के क्वेश्चन देखिए और IAS के प्री के क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि UPSC थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है UPSC के, लेकिन बहुत एक हम कह सकते हैं बिग गैप है। यानी कि UPSC के क्वेश्चन UPSC के ही हैं, उनको अलग ढंग से अप्रोच करना, यूपी के क्वेश्चन अलग हैं। तो जैसे UPSC में ध्यान से समझिएगा, PYQ FPQ आधारित जो आपका इस समय प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, जिसमें सबसे पहले आपने बैच लिया, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज हमने आपको दी। इसी पैटर्न पर UPPCS का भी हम बैच शुरू कर रहे हैं, PYQ FPQ यानी उत्तर प्रदेश के PYQ बेस्ड, यानी PYQ बेस्ड पूरी तैयारी हर एक सब्जेक्ट की, प्लस उसके साथ आपको कराया जाएगा फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे UPSC में आपने देखा है कि सबसे पहले हमने क्या दिया, हमने आपको सबसे पहले PYQ से समझाया कि भाई नेशनल इनकम पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको लेकर के आपकी क्या अप्रोच हो। ऐसे ही हर एक चैप्टर का बताया, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का बताया गया है। दूसरा फिर हमने क्या किया कि पूरा कंटेंट दिया, यानी PYQ के बेस पर आपका माइंडसेट तैयार हुआ, फिर आपको दिया गया पूरा डिटेल कंटेंट, आपने उसको पढ़ा। जैसे ही कंटेंट खत्म हुआ, फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसी नोट्स में दिए गए। तो एक साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिवली PYQ के आधार पर अच्छे से तैयारी की और फिर तुरंत प्रैक्टिस भी कर ली। एक नोट्स आपका, एक सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ। उसके बाद फिर जब एक अच्छी तैयारी हो गई, तो फिर हमने क्या किया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली, प्रीलिम्स हथॉन। सेम ऐसे ही UPPCS PYQ FPQ प्लस प्रीलिम्स हथॉन, यह पूरा प्लान्ड, यानी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं, ये मेरा 25 का बैच है, ये डिटेल जाएगा बिल्कुल विस्तार से। GS पेपर 1 2 3 4 5 एंड 6 में फिर से कह चुका हूं कि इसमें जो क्लासेस भी लेंगे
मैं आपको पता है मुख्य परीक्षा में ऑलमोस्ट अकेले ही पढ़ाता हूं। प्रीलिम्स में भी जो लोग पढ़ाएंगे वो सब वही होंगे, ध्यान से समझिएगा, जो या तो 5 से 6 साल से मेरे साथ काम करने, मेरी शैली सीख चुके हैं, दूसरा जो इंटरव्यू दे चुके हैं यूपी का और ऑब्वियस है यूपीएससी का या बीपीएससी का। तो अनुभवी लोगों के साथ, यंग है लेकिन सब अनुभवी लोगों के साथ ये पूरे कोर्स कंप्लीट होंगे। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप चाहते हैं निकालना। अब किसी बच्चे के मन में आएगा कि हम आईएएस और पीसीएस को क्या सेपरेट करके चलें, तो स्वाभाविक है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मूल कॉन्सेप्ट में क्या एम लक्ष्मीकांत की किताब बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्या एनसीईआरटी बदल जाएंगी, तो मूल रूप तो एक ही है, लेकिन फिर भी अगर फोकस अलग है तो दोनों पर हम अलग अलग फोकस करेंगे। और जो हमारे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे उनको तो सब मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उनको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एडमिशन नहीं लिया था आईएएस और पीसीएस के नाम पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मौजूद है। ओके बच्चे, अब